अगर रिस्क नहीं लिया तो बड़ी अपॉर्चुनिटी खो दी। क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया के सबसे सफल लोग इतना बड़ा रिस्क क्यों लेते हैं? अगर आप भी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं तो रिस्क लेने की कला को समझना बहुत जरूरी है। आज हम यही सीखने वाले हैं द आर्ट ऑफ रिस्क बुक समरी से सुनील की कहानी के जरिए। सुनील अपनी जिंदगी में हमेशा उसी रास्ते पर चलता आया था जिसे दूसरों ने तय किया था। वो एक छोटे से गांव में रहता था जहां लोग अक्सर नए मौके से बचते थे। लेकिन एक दिन जब वो अपने कमरे में बैठा था, उसने एक किताब देखी, द आर्ट ऑफ रिस्क। उस किताब के कवर पर लिखा था, अंडरस्टैंड रिस्क, एम्ब्रेस इट। सुनील ने किताब खोली और पहला चैप्टर पढ़ा, चट्टान के किनारे, अंडरस्टैंडिंग रिस्क। जैसे ही उसने ये पढ़ा, उसे अपने भीतर एक हलचल महसूस हुई। क्या वो हमेशा सुरक्षित रास्ते पर ही चलता रहेगा? क्या वो कभी किसी बड़े अवसर का सामना करेगा? किताब ने उसे एक नई दिशा दी और उसके मन में सवाल उठा, क्या वो उस चट्टान के किनारे खड़ा होकर लीप करेगा? सुनील ने जो फैसला किया वो सिर्फ एक कदम नहीं था, बल्कि एक पूरी नई दुनिया में कदम रखना था। ये चैप्टर उसे यही सिखाता है, जोखिम से डरने की बजाय उसे समझकर सही तरीके से अपनाना चाहिए। सुनील किताब के अगले पन्ने को पलटता है और उसे एक चौंकाने वाला टॉपिक दिखता है, द साइंस ऑफ फियर, डर का विज्ञान। क्या सच में डर सिर्फ हमारे दिमाग का खेल है? आइए अगला चैप्टर खोलते हैं। सुनील को अब यह महसूस हुआ कि जब उसने पहला रिस्क लिया था, तब वो सिर्फ बाहरी डर से नहीं, बल्कि अंदर के डर से भी जूझ रहा था। उसे लगता था कि अगर वो असफल हुआ तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। जैसे ही उसने द आर्ट ऑफ रिस्क के अगले चैप्टर को खोला, वो समझ गया कि ये डर केवल उसकी सोच का हिस्सा था। किताब में लिखा था, आवर ब्रेन ऑफन सेंड्स अस फॉल्स सिग्नल्स ऑफ डेंजर। सुनील को यह एहसास हुआ कि वो सिर्फ बाहरी परिस्थितियों से डर नहीं रहा था, बल्कि उसके दिमाग ने उसे ये डर पैदा किया था। उसने समझ लिया कि अगर वो अपने डर को नियंत्रित कर सकता है तो वो बड़े रिस्क ले सकता है। सुनील फिर किताब को खोलता है और अगला चैप्टर सामने आता है, क्लाइंबिंग माइंडसेट, पर्वतारोही की मानसिकता। सुनील अब एक ऐसे मोड़ पर था जहां उसे एक बड़ा निर्णय लेना था। वो जैसे एक पर्वतारोही था जिसे ऊंचे पहाड़ की चढ़ाई करनी थी और उसे ये जानने की जरूरत थी कि वो किस दिशा में कदम बढ़ाए। उसे एहसास हुआ कि जोखिम लेने के लिए केवल साहस नहीं, बल्कि सही गणना भी जरूरी है। किताब में एक उदाहरण था जिसमें बताया गया था कि एक पर्वतारोही हमेशा मौसम, रास्ता और अपने शरीर की स्थिति को समझकर ही चढ़ाई करता है। यही सोच सुनील ने अपनी जिंदगी में अपनाई। उसने अपने बिजनेस के हर पहलू को समझने का निर्णय लिया, मार्केट रिसर्च, सही इन्वेस्टर्स चुनने के लिए समय और रिस्क्स के इवैल्यूएशन के लिए कैलकुलेशन। अब सुनील का अगला कदम और भी बड़ा था। वो सोच रहा था, इफ आई टेक द नेक्स्ट बिग स्टेप, विल इट वर्क आउट? और फिर उसने अगले चैप्टर को खोला, द पैराडॉक्स ऑफ रिस्क, जोखिम का विरोधाभास। सुनील ने किताब में पढ़ा और उसे ये समझ में आया कि हम अक्सर वही नहीं करते जो हमारे लिए सही हो सकता है। डर, अनसर्टेनिटी और अननोन पाथ्स हमें वापस खींच लेती है। सुनील अब समझ चुका था कि जोखिम से डरने की बजाय उसे समझकर कदम बढ़ाना चाहिए। उसने ये भी सीखा कि हर बड़ा कदम पहले असहज महसूस होता है, लेकिन वही ग्रोथ की असली निशानी है। अब सुनील के सामने एक और बड़ा सवाल था, व्हाट इफ दिस स्टेप फेल्स? उसने किताब का अगला पन्ना पलटा और पाया कि अगला चैप्टर था, द फियर ऑफ फेलियर, असफलता का डर। ये चैप्टर उसे अंदर से झकझोर गया। उसके दिमाग में कई सवाल उठने लगे। वो सोचने लगा, अगर मैंने अपना अगला कदम उठाया और फिर असफल हो गया तो क्या होगा? लेकिन उसने पढ़ा कि असफलता सिर्फ एक सबक है, न कि अंत। उसने महसूस किया कि दुनिया के सबसे सफल लोग
असफल होने से नहीं डरते, बल्कि वे उससे सीखकर आगे बढ़ते हैं। ये सोच सुनील को और मजबूत बना गई। सुनील ने किताब के अगले चैप्टर के बारे में सोचा। अगर असफलता से सीखने की बात हो रही है तो अगले चैप्टर का नाम क्या होगा? किताब में लिखा था, रेजिलियंस, संघर्ष का साहस। सुनील ने किताब का अंतिम चैप्टर पढ़ना शुरू किया और उसे एहसास हुआ कि सफलता केवल उन लोगों को मिलती है जो गिरने के बाद फिर से खड़े होते हैं। किताब में लिखा था, सच्चा विजेता वह नहीं जो कभी नहीं हारता, बल्कि वह है जो हर बार गिरकर फिर से खड़ा होता है। अब सुनील को अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा सबक मिल चुका था। उसे एहसास हुआ कि जोखिम लेना और असफल होना सिर्फ सफर का हिस्सा है। असली खेल तो फिर से उठने का है। उसने किताब को बंद किया और अपने जीवन की सबसे बड़ी चुनौती को अपनाने के लिए तैयार हो गया। सुनील की यात्रा से सीखी गई बातें। जोखिम को समझना, जोखिम से डरने के बजाय उसे समझने और अपनाने की जरूरत है। जोखिम लेने से नए अवसर खुल सकते हैं। डर का विज्ञान, डर सिर्फ हमारे दिमाग का खेल है। हमारा मस्तिष्क अक्सर खतरे को बढ़ा चढ़ाकर दिखाता है, लेकिन अगर हम डर को काबू कर सकते हैं तो बड़े जोखिम ले सकते हैं। पर्वतारोही की मानसिकता जोखिम लेने के लिए सिर्फ साहस नहीं, बल्कि सही गणना और योजना भी जरूरी है। हर निर्णय को समझकर और सोच समझ कर ले। जोखिम का विरोधाभास अक्सर वही कदम सबसे लाभकारी होते हैं जिन्हें हम लेने से डरते हैं। असहज महसूस करने के बावजूद वही कदम हमें ग्रोथ की ओर ले जाते हैं। असफलता का डर, असफलता अंत नहीं, बल्कि एक सीख है। दुनिया के सबसे सफल लोग असफल होने से नहीं डरते, बल्कि उनसे सीखकर आगे बढ़ते हैं। संघर्ष का साहस, असली सफलता उन लोगों को मिलती है जो गिरने के बाद फिर से खड़े होते हैं। जितनी बार गिरो उतनी बार उठने का साहस होना चाहिए। तो दोस्तों, अब सवाल आपसे है, क्या आप भी सुनील की तरह रिस्क लेने और अपने डर से बाहर निकलने के लिए तैयार हैं? क्या आप अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा लीप लेने को तैयार हैं? अगर हाँ, तो आज ही पहला कदम उठाइए और खुद को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाइए। याद रखिए, सफलता उन्हीं को मिलती है जो गिरकर फिर से उठने का साहस रखते हैं। तो अपनी जर्नी शुरू कीजिए और मुझे कमेंट्स में बताइए कि आप कौन सा बड़ा कदम उठाने जा रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए और विजडम इन पेजेस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप कोई भी नई सीख मिस न करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जोखिम उठाइए और जीवन को एक नई दिशा दीजिए।